टॉपिक नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 अल्फ़ा एमिनो अम्ल बनाने की विधियाँ। हमने कल पढ़े थे अल्फ़ा एमिनो अम्ल किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आज हम पढ़ने वाले बनाने की विधियाँ। इसमें कुल वैसे तो 6 अभिक्रिया होती है जिनके नाम यहाँ लिख रहा हूँ मैं। पहली विधि है थैलेमाइड संश्लेषण। थैलेमाइड संश्लेषण। दूसरी विधि है कोप विधि। तीसरी विधि है हैलोजन अम्लों का पर अम्मोनिक क्रिया से। हैलोजन अम्लों पर अमोनिया की क्रिया से। और चौथी अभिक्रिया है एलन मेयर एज़लेक्टोन संश्लेषण। और पांचवी है स्ट्रिकल विधि। तो आज हम पढ़ने वाले पहली विधि जिसका नाम है थैलेमाइड संश्लेषण विधि। यह विधि मोस्ट टाइम की विधि है। ये सागर में 2011 में आई थी, 14 में, 16 में और 18 में, अर्थात यह विधि आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। इस विधि में हम सबसे पहले क्या लेते हैं, थैलेमाइड, जिसका सूत्र होता है बेंजीन रिंग COCONH। यह है थैलेमाइड। इस थैलेमाइड की क्रिया हम सबसे पहले किससे कराएंगे कि वैसे क्या बाहर निकलेगा, H2 बाहर निकल जाता है और बनता है यहाँ पर पोटेशियम थैलेमाइड। ठीक है। अब हम जब पोटेशियम थैलेमाइड की क्रिया अल्फ़ा हैलोजन अम्ल से करवाते हैं, जैसे यहाँ पर है Cl CH2 COOH, इसे हम बोलते हैं अल्फ़ा हैलोजन अम्ल। तो क्या होगा, एक उत्पाद बनेगा इस टाइप से CON और यहाँ पर CH2 COOH। ये उत्पाद का जब हम 20% HCl के द्वारा जल गठन करवाते हैं, 1 OH 2 OH और 3 OH, तो आप देखिए यहाँ बनने वाला क्या है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ को यहाँ पर समझने वाले हैं। यहाँ हम क्या लेंगे, एक एस्टर ले लेंगे जो किससे मिला, में अल्फ़ा हैलोजन अम्ल से एस्टर प्राप्त हुआ है। तो हम यहाँ क्या लेंगे C2H5। तो ये अल्फ़ा हैलोजन अम्ल का एस्टर है जो हम यहाँ लेने वाले हैं। तो इससे हमें ये उत्पाद बन गया। हम क्या करने वाले, इसका हम जल अपघटन करवाने वाले हैं। तो कुछ इस तरह प्रोडक्ट बनने वाला है। आप देखिए यहाँ पर एक OH लग जाएगा, यहाँ पर एक OH, तो ये क्या हो गया, ये बन गया थैलिक एसिड COH और COH। अब क्या होने वाला है, आप यहाँ ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर जो 3 H है तो एक के यहाँ लग जाएगा और यहाँ जो OH तो यहाँ लग जाएगा, अर्थात क्या हुआ, एक OH यहाँ लग गया,
एक OH यहाँ लग गया, एक OH यहाँ लग गया, तो इस तरह हमें पदार्थ क्या मिला, एथिल अल्कोहल C2H5OH। अब देखिए यहाँ पर क्या बचे हुए हैं, 2 H बचे हुए क्योंकि H यहाँ लग चुका है। तो अब बचा हुआ जो पदार्थ है वो इस तरह होगा NH2CH2COOH, अर्थात जो हमारे यहाँ 2 H रिमेनिंग थे उसने इससे क्रिया कर लिए इन H से। तो एडिशनल इसका नाम है एमिनो अम्ल। जो कौन सा एमिनो अम्ल है, ग्लाइसिन एमिनो अम्ल है। आप यहाँ बात ध्यान रखना कि जब हम इस पोटेशियम थैलेमाइड की क्रिया अल्फा हेलोजन अम्ल से बने हुए एस्टर से करवाते हैं तो हमें एक उत्पाद बनता है जिसका 20% HCl द्वारा जल गठन कराने पर एमिनो अम्ल बनता है। इसमें हम 3 जल के अणु भाग लेते हैं, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक OH जुड़ गया, यहाँ पर एक OH, 2 H और एक यहाँ पर OH, 3 OH। अर्थात क्या हुआ, हमें थैलिक अम्ल और HCl का प्राप्त हो गया। अब जो 3 H बचे हुए वहाँ में से उन 3 H में से 2 H यहाँ लग जाएंगे और एक H यहाँ लग जाएगा। इस तरह हमें प्राप्त होगा ग्लाइसिन। ये भी एक एमिनो अम्ल है, आप देख रहे होंगे एक उदासीन एमिनो अम्ल है क्योंकि इसमें एक COH ग्रुप है और एक NH2 ग्रुप है। इस प्रकार प्राप्त हुए हमें एमिनो अम्ल को ग्लाइसिन कहेंगे और यह ग्रेबिल थैलेमाइड अभिक्रिया है। तो हम बोल सकते हैं यह एमिनो अम्ल के संश्लेषण की उत्कृष्ट विधि है। इसमें पोटेशियम थैलेमाइड पर अल्फा हेलोजन अम्ल की क्रिया की जाती है और उत्पाद का 20% HCl द्वारा जल गठन करने पर एमिनो अम्ल प्राप्त होता है जो कि ग्लाइसिन होता है। इस अभिक्रिया को थैलेमाइड ग्रेबियल संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, जिससे अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होता है। इसे अल्फा एमिनो अम्ल इसलिए कहेंगे क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को छोड़ने के बाद हम अल्फा बीटा अंकन करते हैं। थैंक यू।